बिहारी हूँ मैं, और इस बिहार में पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो जब संघर्ष करके पैदा हो ही गए हैं तो संघर्ष करके सिस्टम को भी सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अगर आज मैं कह दूं कि हमें चाहिए आज़ादी, तो ये मुझे देशद्रोही साबित कर देंगे और कहेंगे कि वीजा पासपोर्ट लो और पाकिस्तान जाओ। आपको क्या आज़ादी चाहिए भाई? कैसे आज़ादी नहीं चाहिए? एक बाप जो है अपने बेटा को लेकर हॉस्पिटल में दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसका बेटा मर जा रहा है सिस्टम के सामने, क्या उस बीमारी से आज़ादी नहीं चाहिए? और जो टीआरपी का खेल करता है, उसका न्यूज चैनल देखते हैं और पत्रकारिता को गलत कहते हैं। एक भी पत्रकार बिकना नहीं चाहता है, लोगों की गलती की वजह से पत्रकारों को बिकना पड़ता है। कि उन्होंने कहा कि बस आप चिल्लाते हैं, भोगते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। एक्साइड का शेयर बाजार गिरा दिया था, उसको क्या पता है? जम्मू कश्मीर में 2017 में जाके तिरंगा फहरा दिया था, सर फड़वा लिया था। अरे आप हमको पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे दाहिनी तरफ बैठे एक शख्स जिनको आपने ज़रूर देखा होगा, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मर रही पत्रकारिता को जगाने का जिम्मा जो है वो आपने उठा लिया है। और इनके चैनल का नाम देखिए, सच तक न्यूज़। यानी कि आपको लगता है कि पत्रकारिता मर गई है, इसीलिए आपने जो है आवाज़ में भी उतनी ताकत और उतनी बुलंदी ला दी है जितनी मुझे लगता है कि तमाम लोग नहीं ला पा रहे हैं, या तमाम लोगों को लगता है कि शालीनता से बात की जाए और इज्जत से समझाया जाए तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है, आपको लगता है कि जब तक कड़क के ये ना बताया जाए कि आपका काम ये है और आपको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने ये इसीलिए ये सीट हासिल की है और ये आपकी जिम्मेदारी है, वो तेज़ आवाज़ में ही समझ में आता है लोगों को, कि आराम से भी समझा दे तो समझ जाते हैं। नहीं, जब सिस्टम आपको कुत्ता बना देना तो सिस्टम को आप कुत्ता बना दीजिए। सिर्फ सिस्टम इतना जर्जर हो चुका है ना कि शालीनता के साथ जब समझाने का प्रयास करते हैं ना तो नहीं समझते हैं। तो वहीं गयो 3 दिन बीत, भय भिन्न होत न प्रीत, राम जी का वो लाइफ स्टाइल जो है हमें याद आ जाता है, जब वो समुद्र के किनारे बैठे थे और समुद्र से विनती कर रहे थे कि रास्ता दे दो। सिस्टम से हम लोग भी विनती करते हैं कि ये काम कर दो। जब नहीं करता है सिस्टम और कुत्ते की तरह दुत्कार के हमें अपने दरवाजे से भगा देता है, तो फिर उसी सिस्टम के दरवाजे पर लात मार के हम घुस जाते हैं और उसे कुत्ता बना के उस कुर्सी से बाहर निकाल देते हैं। बस। मनीष कश्यप जी, आपने अर्नब गोस्वामी जी को सुना ही होगा। ये अपनी आवाज़ के दम पर ही अपना चैनल चला रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत से लोग उनको पसंद भी करते हैं, हालांकि ये बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको देखकर और सोशल मीडिया पर मुझे लगता है कि आपने अपने दम पे, अपनी आवाज़ के दम पर, लोग कहते हैं गायक लोग जो होते हैं वो अपनी आवाज़ के दम पर जो है वो राज करते हैं दिलों पर, लेकिन मुझे लगता है आपकी बुलंद आवाज़ जो है वो लोगों के दिल में जगह बना रही है। नहीं, देखिए, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने लोग आपको इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि आप सही सवाल पूछ लेते हैं। मैं जानता हूँ, मेरा बहुत सारा वीडियो है शालीनता के साथ है, आप जाके देखिए। इंश्योरेंस की गड़बड़ी हो तो, या हॉस्पिटल में, बहुत सारे जगह पे। लेकिन मैंने एक ही बात बोला ना कि जहाँ शालीनता के साथ समझ जाते हैं लोग, वहाँ इंसानों की तरह हम समझा देते हैं। जहाँ शालीनता के साथ नहीं समझते हैं, वहाँ उस सिस्टम पे बैठे हुए लोगों को कुत्ता बना देते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए मनीष जी, आप कहाँ से हैं, क्या क्या पढ़ाई की आपने? ये नहीं मिल पा रहा है सोशल मीडिया पे, वीडियोस काफ़ी हैं, बस कुछ जानकारी नहीं है आपके बारे में। मेरा घर पश्चिमी चंपारण है, और चंपारण वही जगह है जहाँ से सत्याग्रह शुरू हुआ और देश आज़ाद हुआ। शायद उस सत्याग्रह की झलक दिख रही है अब। शायद हम लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का एक मुहिम जो है उठाए हुए हैं। हालांकि ये असंभव है, 100% नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक प्रयास कर रहे हैं। जहाँ से भी भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है वहाँ से ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से का जिला हेडक्वार्टर बेतिया है, और बेतिया से 25 किलोमीटर दूर महानवा डुमरी एक गाँव है जो नदी से घिरा हुआ है, वहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ। वहाँ बाढ़ आ गया होगा? बाढ़ आता है हमेशा वहाँ पे। कहा जाता है कि बेंग मूत देता है तो बाढ़ आ जाता है। बिहारी हूँ मैं, और इस बिहार में पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो जब संघर्ष करके पैदा हो ही गए हैं तो संघर्ष करके सिस्टम को भी सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। गजब।
फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ? मेरे पिताजी फौज में हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ है। मेरा भाई जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसकी शादी हो चुकी है और मैंने शादी नहीं किया है। क्यों? बहुत सारा रीज़न है उसका। करना नहीं है या अभी तक हुआ नहीं है? दोनों है। अच्छा। करना भी नहीं है और हुआ भी नहीं है। कोई अपनी बेटी को जो है मेरे दरवाजे सरकारी लोगों को नहीं पसंद करते हैं, ये बात सच है। समाज चाहता है कि हर घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं हो, तो ये चीज़ है। तो दोनों रीजन है, करना भी नहीं है और हुई भी नहीं है। कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या आपका? मेरा खपड़े का घर है, मेरा गांव जो है मानोड नहीं। मेरे बाबा जी जो हैं वो फौज में थे, चीन के युद्ध में लड़े हैं। मेरे बाबा जी के पिताजी किसान थे और मेरे पिताजी फौज में, मेरे बड़े पापा फौज में, मेरे चाचा जी किसान। और इन सब बीच में कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। मेरे घर वाले कभी पॉलिटिक्स में ना थे ना हैं, और भविष्य में देखिए मेरा कहाँ तक सफर जाता है। दुश्मनों से लड़ रहे हैं और आप भ्रष्टाचार से। देखिए दुश्मन दो प्रकार के हैं, एक बॉर्डर पे हैं और एक देश के अंदर हैं। बॉर्डर पे जो दुश्मन है वो दिखते हैं, समझ में आते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं और इन पे वार करना है और इस प्रकार से वार करना है। लेकिन जो देश के अंदर दीमक की तरह देश को बर्बाद कर रहे हैं ना, वो दुश्मन समझ में नहीं आते हैं। और इन दुश्मनों से निपटना ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन देश के अंदर बैठे गद्दारों से, दुश्मनों से हम लोग निपट लेंगे ना, तो छोटा सा इजराइल जब महान बन सकता है और दुनिया के नक्शे पे जब अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकता है, तो हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है और जनगणना होगा तो 140 करोड़ क्रॉस कर चुका है। हम लोग तो दुनिया को हिला देंगे। लेकिन बस हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो बैठे हैं वो कौन कौन से लोग हैं जो है वो देशभक्त हैं और कौन कौन से लोग हैं जो गद्दार हैं। कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है, उसका कोई चश्मा नहीं आता है कि आप रेवन का चश्मा और टाइटन का चश्मा पहन के पहचान लीजिए। बस एक कॉमन सेंस होना चाहिए और अगर आप इंसान हैं तो पहचान लेंगे। जो भ्रष्ट है, जो लोगों को परेशान करता है, जो लूटता है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? अगर एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, 11वां जब आता है उसको लगता है कि 11 अभी मैं 11वें नंबर पे खड़ा हूँगा और बहुत समय लग जाएगा, तो वो जो 100 रुपए चपरासी को देकर आगे जो पहुंचता है जो इंसान, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, आप ये बताइए। देखिए मतलब सिस्टम में बैठे हुए लोग ईमानदार होने चाहिए, जनप्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए और जनप्रतिनिधि लोग को चुनने वाला वोटर ईमानदार होना चाहिए। तब जाके जो है एक ईमानदार और महान देश बनेगा। वरना वहीं 11वें नंबर पे खड़ा हुआ आदमी जो है 50 रुपया दे के और लाइन को ओवरटेक करने का प्रयास हमें हर बार करेगा। मुनीष जी, आप जो ये कह रहे हैं वो संभव है, भारत जैसे देश में संभव है और खासकर यूपी बिहार में संभव है। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, एक टीचर की भर्ती के लिए, टीचर की भर्ती छोड़िए जान दे, यूपीपी की भर्ती के लिए जब एक पिता घूस देने के लिए अपनी ज़मीन बेचता है ना, तो वो ये जानता है कि उसका जो बेटा है वो आगे जाके क्या करेगा। वो पैसा अपने ज़मीन बेचा है वो पैसा इकट्ठा नहीं करेगा, तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए वो क्या क्या घूस लेता है और किस तरीके से लेता है आपको भी पता है। आप पता नहीं है इस पचड़े में कभी पड़े हैं कि नहीं, किसी पुलिस स्टेशन में गए हों और किसी ने आपसे 100 रुपये मांगा है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। आपसे तो कोई नहीं मांगता होगा कम से कम, अगर उसको नहीं। देखिए सिस्टम करप्ट है, मैं मानता हूँ, ये बात सही है। अभी रात के 10 बज रहे हैं, गोरखपुर से चल के आप पटना में मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। अरे आपके जैसे 2-4 झांसी गिराने की ज़रूरत है इस देश को, बस बात खत्म। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। गोरखपुर से चल के रात के 10 बज रहे हैं अभी और आप यहाँ पे बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, क्या ये छोटी बात है? अरे आप हमारे जैसे बहुत सारे लोग मिलके इस सिस्टम को सुधारेंगे, आज नहीं तो कल। 100% नहीं सुधरेगा, लेकिन 90% सुधार ही काफ़ी है इस देश को महान बनाने के लिए। 90% तो आप और हम हमारे जैसे लोग मिलकर सुधार ही सकते हैं बस। और ये उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ जो है मैं पैदा हुआ हूँ और ये काम करके ही मरूंगा, उसके पहले मैं मर नहीं सकता। गजब, ये जोश है, ये जोश, जुनून, उम्मीद सब कुछ है। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, फिर पत्रकारिता में कहाँ से आ गए? हम लोग का रोजगार क्यों खा रहे हैं? देखिए एक इंजीनियर जो है वो कहाँ नहीं है, विश्वकर्मा वो खुद इंजीनियर हैं। तो भगवान के पास भी एक इंजीनियर है। धरती पे चले आइए, मेडिकल फील्ड
वहाँ पे इंजीनियर के बिना संभव ही नहीं है। आजकल सर्जरी, जो लेजर सर्जरी और जो मशीन से सर्जरी हो रहा है, वो डॉक्टर से ज़्यादा इंजीनियर कर रहे हैं। ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहाँ पे एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक इंजीनियर पत्रकार हो जाता है ना, तो जितना भी सिस्टम का नट बोल्ट ढीला रहता है ना, उसको टाइट कर देता है। तो आए हैं आपकी पत्रकारिता को ख़त्म करने नहीं, आपकी पत्रकारिता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो सारा जर्जर सिस्टम का नट बोल्ट जो ढीला है उसको टाइट करने के लिए आए हैं। और इंजीनियर का दिल जो है ना, वो बहुत प्यारा होता है। बहुत सारे इंजीनियर जो है ना, वो अगर पत्रकारिता में आ जाएंगे तो सारा नट बोल्ट सिस्टम का सही हो जाएगा। घर वाले डांटते नहीं है? पापा से मेरा 6-6 महीना बातचीत नहीं होता है। ऐसे वीडियोस आपके हैं जो मुझे लगता है एक माँ जब देखती होगी या एक पिता जब देखता होगा तो उसको डर लगता होगा आज के समय में ऐसे सीधे सिस्टम से सवाल खड़ा कर। माँ और भाई मेरी ताकत है। उनको डर नहीं लगता? नहीं, समझाते हैं। मेरी माँ का आंख खराब हो गया जब मैं जेल में था, तो रोते रोते। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा भाई जो छोटा है मुझसे और मेरी माँ, वो दोनों मेरी ताकत हैं। मेरे पिताजी से झगड़ा होते रहता है, 6-6 महीना बातचीत नहीं होता। आपकी पत्रकारिता तो नहीं है? वही है। चूँकि मैं अच्छा जॉब कर रहा था, प्रोजेक्ट मैनेजर था मैं। किसी का सपना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर बनना, और 25 साल के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया तो वो सोचता है कि मेरी इंजीनियरिंग लाइफ सक्सेस हो गई। मैं सिर्फ 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया था। तो क्यों छोड़ के चले आए? एक अच्छा पैकेज था, एक अच्छी लाइफस्टाइल थी। इंसान अगर हैं आप और आपके सामने इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है और सिस्टम उसे सता रहा है, तो कहीं नहीं तो कहीं आप अपने अंदर झांक के देखिए। आधार कार्ड पे तो आप नहीं तो मेल, नहीं तो फीमेल, नहीं तो ट्रांसजेंडर तो हो सकते हैं, लेकिन इधर अंदर जो दिल के अंदर जो आधार कार्ड छपा हुआ है ना, वहाँ पे शैतान है। मुझे लगा कि इस सिस्टम को सुधारना चाहिए, जितना हो सके प्रयास करेंगे, और करने के लिए मैं इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के यहाँ पे चला है। जेल कैसे जाना हुआ, क्या कारण? 4 बार जेल गया हूँ। अरे बाप रे। ठीक है, और कम से कम 40 बार पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, हथकड़ी लगाया है। सब फेसबुक पे फोटो वोटो डाला हुआ है, कम से कम 40 बार। किसी के लिए आंदोलन कर रहा हूँ, चलो सिस्टम के खिलाफ हो तुम, चलो तुमको जेल में डालते हैं। अरे कहते हैं ये लोग कि देश आज़ाद है, पहले पूछिए इन लोगों से कि क्या देश आज़ाद है। लेकिन अगर आज मैं कह दूं कि हमें चाहिए आज़ादी, तो ये मुझे देशद्रोही साबित कर देंगे और कहेंगे कि वीजा पासपोर्ट लो और पाकिस्तान जाओ। आपको क्या आज़ादी चाहिए भाई? कैसे आज़ादी नहीं चाहिए? एक बाप जो है अपने बेटा को लेकर हॉस्पिटल में दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसका बेटा मर जा रहा है सिस्टम के सामने, क्या उस बीमारी से आज़ादी नहीं चाहिए? आप जाइए थाने में, वहाँ पे FIR करने के लिए 300 रुपया घूस देना पड़ता है, क्या उस भ्रष्टाचार से आज़ादी नहीं चाहिए? आप जाइए एक नेता के पास जो कहता है कि हम आपके सुख दुख में शामिल होंगे, और जब बाढ़ में आप डूब जाते हैं तो उस पर राजनीति करके और वो पैसा कमाता है, क्या उस नेता से आज़ादी नहीं चाहिए? विधानसभा में जो कुर्ता फाड़ते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं और वहीं एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के भ्रष्टाचार करते हैं, क्या उनसे आज़ादी नहीं चाहिए? हमें इन लोगों से आज़ादी चाहिए। और जिस दिन इन लोगों से आज़ादी मिल जाएगा ना, काले अंग्रेज तो चले गए, ये गोरे अंग्रेज तो चले गए, इन कालों अंग्रेजों से जिस दिन आज़ादी मिल जाएगा ना, उस दिन हमारा भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, और उसी दिन हमारा भारत जो है ना, वो विश्व गुरु बनेगा। उसके पहले जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला करते हैं। आज की पत्रकारिता पे क्या कहना? बहुत अच्छा पत्रकारिता है। पत्रकारिता गलत नहीं है, देखने का नजरिया गलत है। अभी कौन कहता है पत्रकारिता गलत है? कोई पत्रकार गलत नहीं है। पत्रकारिता का मतलब होता है कि वो समाज का आईना जो सब कुछ को निष्पक्ष रूप से दिखाए, और निष्पक्ष रूप से दिखाने वाले बहुत सारे न्यूज चैनल हैं। उनको TRP लोग नहीं देते हैं, नहीं देखते हैं उनका न्यूज चैनल। गलत कौन, पत्रकार या लोग? और जो TRP का खेल करता है उसका न्यूज चैनल देखते हैं और पत्रकारिता को गलत कहते हैं। एक भी पत्रकार बिकना नहीं चाहता है, लोगों की गलती की वजह से पत्रकारों को बिकना पड़ता है। कोई भी एजेंसी, बड़ी सी एजेंसी हो, उसने अगर 2 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया हो, उसका महीना में 30 लाख रुपया खर्चा हो, उसको नहीं देखेंगे लोग। और जब वही TRP मसाला खबर दिखाएंगे तो उसको लोग देखेंगे। तो पत्रकारिता कहाँ से गलत हो गया बताइए आप? आज जो है मैं इतना संघर्ष करता हूँ, आप जो है इतना संघर्ष, आपके बारे में कौन जानता है? जानते हैं लोग?
आपके जो जितने सब्सक्राइबर हैं, आप संघर्ष ही करती है ना कि रात के 10 बजे यहाँ पे आई हैं, ईमानदारी है ना कि एक पत्रकार को आप प्रमोट कर रही है, सच तक के पत्रकार को आप प्रमोट कर रही हैं, है कि नहीं ईमानदार लोग? बस एक बार इस दर्पण को साफ करने की ज़रूरत है। सब कुछ जो है अभी धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, वो साफ दिखने लगेगा। और पत्रकार कोई गलत नहीं होता है और पत्रकार कोई बिकना नहीं चाहता है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, लेकिन सिस्टम तो मजबूर कर रही है। हाँ, ये बात सही है। जो ईमानदार पत्रकार है उन पे SC ST हो जाता है, जो ईमानदार पत्रकार है उन पे केस कर दिया जाता है, जो ईमानदार पत्रकार है उनको फंसा दिया जाता है। तो फिर समाज के लोग नेताओं के लिए खड़े हो जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, गांधी मैदान में बम फोड़ दिया जाता है, फिर भी नेताओं के लिए खड़े रहते हैं। उन पत्रकारों के लिए क्यों नहीं खड़े रहते हैं जो ईमानदारी के साथ देश और समाज को बचाने का प्रयास करते हैं? कौन गलत है? पत्रकार गलत है। अरे पत्रकार को गलत कहने वाले लोगों को जो तो है, मेरे मुंह से कुछ अगर गलत निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा लोगों को, इसीलिए नहीं ठीक है। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता गलत नहीं है बस, और पत्रकारिता कभी गलत हो ही नहीं सकती है। जिस दिन अच्छे पत्रकार और अच्छी पत्रकारिता करने वाले लोगों का लोग समर्थन करना शुरू कर देंगे, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मनीष कश्यप जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। आजकल के समय में आप देख रहे हैं किस तरीके से पत्रकारों की हत्याएं हो जा रही हैं। जो लोग सरकार से सवाल करते, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रही हूँ, उन पे तमाम तरीके की धाराएं लगाकर उनको जेल में भेजा जाता है। ऐसे में एक मनीष कश्यप आ रहे हैं जो अपनी पूरी बुलंदी, पूरी ताकत के साथ सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके परिवार के लोग डरे हुए हैं, जैसा कि आपने खुद भी माना कि पिताजी आपसे बात नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि आगे क्या ही हो जाए। अभी आपने खुद बताया आप इतने बार जेल भी जा चुके हैं। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि आप सिस्टम से सवाल करते हैं तो सिस्टम को पसंद नहीं आता तो वो आपको जेल में डाल रहा है। ऐसे कई बच्चे होंगे जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको लगता है कि वो आपको या हमको देख के जिनको ये लग रहा है कि आगे जाके भैया जेल भी हो सकता है, वो ऐसी पत्रकारिता करेंगे? पत्रकारों को एक होना होगा बस। जैसे डॉक्टर एक हो गए ना, नासिक में एक डॉक्टर गलत करता है और गलती से उसके ऊपर जो है कोई 1-2 थप्पड़ मार देता है तो एम्स दिल्ली में डॉक्टर हेलमेट पहन के लगते हैं इलाज करने कि हमको सेफ्टी चाहिए, हमको गार्ड चाहिए। वैसे पत्रकारों को भी एक होना पड़ेगा और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, चाहे वो केरल हो या कन्याकुमारी हो, गुजरात हो या असम हो, अगर एक पत्रकार पे केस हो जाए, सभी पत्रकार हर मुद्दा को छोड़ दे और वहां पे चले जाए, फिर देखिए ना, हिम्मत है ये सिस्टम को कि पत्रकार पे केस कर देगा। ये सिस्टम की औकात है कि एक ईमानदार पत्रकार को फंसा के जेल में डाल देगा। लेकिन उसके पहले हम पत्रकारों को एक होना पड़ेगा, और नहीं होंगे ना तो हम पत्रकारों को कुछ लोग जो है कुत्ता भी बोलते हैं। तो एक कुत्ता से अगर कलम की ताकत को दिखाना है और पत्रकार बनना है ना, तो सबसे पहले हम लोगों को एक होना होगा। और जिस दिन एक हो गए ना, ये सिस्टम विस्टम कुछ नहीं हम लोग समझेंगे, सबको सुधार देंगे। आपके चैनल पे कमेंट पढ़ रही थी, काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी थे और कुछ गलत भी थे। उसमें से एक कमेंट आपके सामने रख रही हूँ, पता नहीं आप इस पे क्या रिएक्ट करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जो आपकी बुराई करते हैं वो दरअसल आपको मजबूत बनाते हैं। ऐसा नहीं, आप बताइए, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि बस आपका नाम लिख के उन्होंने कहा कि बस आप चिल्लाते हैं, भोगते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। एक्साइड का शेयर बाजार गिरा दिया था, उसको क्या पता है? जम्मू कश्मीर में 2017 में जाके तिरंगा फहरा दिया था, सर फड़वा लिया था, उसको क्या पता है? हुंडई का शोरूम में घुस के वीडियो बनाया था और उसको नहीं पता है कि हुंडई के सभी शोरूम में आज हर गाड़ी जहां सर्विसिंग होता है वहां पे CCTV लगा हुआ है और हर कस्टमर जो है अपना गाड़ी का रिकॉर्डिंग ले सकता है। वो मनीष कश्यप का देना है। तो कहीं चीखना पड़ता है, कहीं चिल्लाना पड़ता है। जो नहीं समझते हैं, एयर कंडीशन कमरा में बैठ के पसीना हो रहा है ना, आपको हमको हो रहा है ना, एयर कंडीशन कमरा में बैठ के बोल देंगे मनीष कश्यप चीखता है, चिल्लाता है। अरे आप हमको पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते, ही मैं दावे के साथ कहता हूं। और इग्नोर किए होते तो कमेंट नहीं किए होते, प्यार से देखे होंगे मेरा चीखना चिल्लाना, और कहीं गलती से उस सिस्टम का एक अभिन्न अंग होंगे, उनके खिलाफ वीडियो बनाया होगा, इसलिए वो ऐसा कमेंट किए होंगे। आगे क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करना है, आगे कैसे जगाना है? तमाम जिंदा कौमें तो भी हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सो रहे हैं, उनको जगाने की ज़रूरत है ताकि और मजबूती से हम आगे बढ़ सकें, अब भारत को और आगे ले जा सकें। इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, आगे आप क्या करेंगे?
मैं बोलूँगा कि भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा तो लोग मुझे गरियाएंगे, अब मोदी जी बोलेंगे तो लोग उनको सम्मान देंगे। इफ़ यू डोंट लाइक एनी रूल देन फॉलो द रूल, गो ऑन टॉप एंड देन चेंज द रूल। पहले मैं रास्ता को, मैं नियम और कानून को फॉलो कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जाएंगे और ऊपर बैठेंगे तो हिलाएंगे और पूरा सिस्टम को हिला के रख देंगे। जितना जर्जर सिस्टम है उसको सबको टाइट कर देंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हाँ, कुछ पत्रकारों को एक किया जाए, कुछ समाज सेवियों को एक किया जाए और सबको एक करके जो है ना, एक भारत, सशक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का कोशिश किया जाए। लेकिन उसके लिए अगर ये 3000 के कुर्सी पे बैठ के अगर मनीष कश्यप आज बोलेगा ना, तो आप लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। धीरे धीरे ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं कब सफल होंगे। एक आखिरी सवाल करती हूँ, दूरदर्शन का भी दौर हमने देखा, एक शालीनता से अखबार और समाचार सुनाते हुए हमने देखा, फिर धीरे धीरे टीवी का क्रेज बढ़ा और तमाम आज तक और तमाम ऐसे चैनल हैं जिस पर अब एंकर जो हैं वो अपनी आवाज़ के दम पर चैनल को चला रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब पत्रकारिता जो है वो ऐसे ही लोगों, मतलब अपनी सिस्टम को जगाने के लिए अब हमें ऐसे ही बुलंद बनना पड़ेगा या शालीनता से भी काम चलेगा? देखिए, समस्या क्या है कि लोगों के अंदर आक्रोश भरा है हर किसी को, और वो आक्रोश जो है लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो जो निकालता है उसका लोग समर्थन करते हैं। जैसे फिल्मों में जाके देखिए कि कोई हीरो जो है ना खूब पीटता है भ्रष्ट लोगों को ना, तो लोग ताली बजाते हैं। क्यों? वो हीरो नहीं पीट रहा है, लोग समझते हैं कि हम ही पीट रहे हैं, वो हमसे पैसा लिया था ना, उसी को कूट रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो अर्णब गोस्वामी जब तेज बोलते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ, हमारे वीडियो साहब हमसे घूस लिए थे, हम उन्हीं को बोल रहे हैं तेज। तो इसलिए उन लोगों को लोग पसंद करते हैं। शालीनता के भी दौर है, शालीनता का दौर नहीं होता तो आज आपके यूट्यूब पे लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते, और आप बहुत शालीनता के साथ वीडियो बनाती हैं। ये चीज़ें है, हर प्रकार के लोगों को लोग पसंद करते हैं। बस आप अपना काम शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कीजिएगा तो लोग पसंद करेंगे। और अच्छे लोग भी धरती पे हैं, और अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है। सिर्फ 10% बुरे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों के ऊपर बुरे लोगों का बुराई इसलिए हावी हो जाता है कि बुरे लोग सिस्टम में ज़्यादा हैं, और सिस्टम में 90% बुरे लोग हैं। तो सिस्टम को सुधारना है और 90% बुरे लोगों को सिस्टम से हटाना है, सब कुछ सही हो जाएगा। मनीष कश्यप जी से हम बात कर रहे थे। आपको ये बातचीत कैसी लगी है, और ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी लिखिए, हम पढ़ते तो हैं ही, और आप भी मुझे लगता है पढ़ते ही होंगे। तमाम जो नए क्रिएटर हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, या अपने उनको ये लग रहा है, मैं तो बहुत से ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि अच्छा कि ये बता दी, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे आप भी अपने कमेंट्स पढ़ते होंगे। तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। मनीष कश्यप जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाले हैं। और करीब नहीं, कीमती समय मैं नहीं निकाला हूँ, मैं पटना में ही हूँ। और आप मुझे फ़ोन के यहाँ पे जो आप आई हैं, मैंने इंटरव्यू दिया। कीमती समय मेरे से लाख गुना ज़्यादा आपका है। आप गोरखपुर से आई हैं और अभी देखिए 10:15 हो रहा है, तो आपका कीमती समय है। भारत एक नई सोच आपके चैनल का नाम है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका शायद एक नया सोच भारत के लिए है, तभी आपने इस चैनल का नाम इतना अच्छा रखा है, और तभी आप महिलाओं के ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं। आप जब आई थी तभी मैंने बोला कि आपका 2-4 वीडियो मैंने देखा है। तो आपका समय कीमती है, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मैं पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से बहुत बहुत धन्यवाद।